स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेडी न्यूज़ पावर में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए लोकसभा की संपूर्ण 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। आपको बता दें, लोकसभा में 543 सीटें तो जिस भी पार्टी की सरकार बनानी होती है 272 सीटों की जरूरत होती है। आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी भी निकल कर आई है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू हो सकती है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर से फरवरी तक की चलेगी, 3 महीने की ये यात्रा होगी। राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकते हैं। तो इसमें जानेंगे कि लोकसभा में किसकी बनेगी सरकार। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें तो एनडीए को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 51 सीटें तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस को मिल सकती है। 26 सीटें तो वही इसी के साथ अदर्स के खाते में जा सकती है, 3 सीटें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। विधानसभा तो वही आपको बता दें, लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानी जाती है, जिस कारण उत्तर प्रदेश में 80 में से 51 सीटें मिलने के अनुमान है भारतीय जनता पार्टी को। तो वही इंडिया गठबंधन भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 26 लोकसभा की सीटें तो अदर्स को मिल सकती है, 3 सीट महाराष्ट्र की। 48 सीट में से एनडीए को मिल सकती है 18 सीटें। इंडिया गठबंधन यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 29 सीटें, अदर्स को मिल सकती है 1 सीट। आपको बता दें, इन दिनों महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर घमासान सा मचा हुआ है। इसी के साथ अब अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य हमारे सामने निकल कर आ गया आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 25 सीटें आती हैं लोकसभा की, इंडिया को मिल सकती है 5 सीटें, अदर्स के खाते में जा सकती है 20 सीटें लोकसभा की। तो वही एनडीए को 0 सीट, पश्चिम बंगाल की 42 सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है यहाँ पर 30 सीटें। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है, इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में मिल सकती है 30 सीटें, इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है पश्चिम बंगाल के अंदर। वेदर्स को मिल सकती है 0 सीट। इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य की, बिहार की हमारे सामने निकल कर आ गया। बिहार जहाँ पर 40 सीटें आती है, एनडीए को यहाँ पर 8 सीट मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 32 सीटें, तो अदर्स को यहाँ पर जा सकती है 0 सीट। आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार के बयान को लेकर यहाँ पर घमासान सा मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार तो वही महागठबंधन की सरकार को बिहार में काफ़ी घेरती हुई दिख रही है। तो वही नीतीश कुमार ने इस बयान पर माफ़ी भी मांग ली है। अब अगर बात की जाए तमिलनाडु राज्य की 39 सीटों की, तो इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 34 सीटें, तो अदर्स के खाते में जा सकती है 5 सीट, एनडीए को यहाँ पर मिल सकती है 0 सीट। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें तो यहाँ पर मिल सकती है एनडीए गठबंधन को ओपिनियन पोल के अनुसार 14 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 15 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला देखने को मिलता है। तो वही इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य की, कर्नाटक की 28 सीटों की, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है 18 सीट, एनडीए को ही मिल सकती है 10 सीट, अदर्स के खाते में जा सकती है 0 लोकसभा की सीटें। इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है कर्नाटक के अंदर। इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य की, गुजरात की। आपको बता दें, गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में काफ़ी मजबूत मानी जाती है, जिस कारण यहाँ पर गुजरात की 26 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। तो वह इंडिया को 0 सीट, अदर्स को 0 सीट मिल सकती है। यहाँ पर गुजरात के अंदर इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है, तो वह इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य की, तो अगला राज्य हमारे सामने निकल कर आ गया राजस्थान, जहाँ पर 25 सीटें आती है, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 13 सीटें, एनडीए को मिल सकती है 12 सीट, तो अदर्स को मिल सकती है 0 सीट। राजस्थान में भी आपको बता दें, कांग्रेस वही भारतीय जनता पार्टी में ही मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन आपको बता दें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम क्लीन स्वीप कर दिया था राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने साथियों 25 की 25 सीटें जीत ली थी, जिस कारण यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था वो राजस्थान के अंदर। अब इसी के बाद साथियों अगले राज्य की बात कर लेती है। उड़ीसा की 21 सीट में से 21 की 21 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती है, एनडीए को 0 सीट, वही इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 0 लोकसभा की सीटें। केरल राज्य की 20 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जा सकती है, तो एनडीए को मिल सकती है 0 सीट, तो अदर्स को भी यहाँ पर 0 सीटें मिलने के अनुमान है केरल में। इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य तेलंगाना की 17 सीटों की, तो इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 9 सीट,
अदर्स के खाते में जा सकती है 8 सीटें। तो एनडीए गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिख सकता है। एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिलने के अनुमान है। इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य की, तो अगला राज्य आसाम हमारे सामने निकल कर आ गया। 7 सीटें एनडीए को मिल सकती है। इंडिया को भी यहाँ पर 7 सीटें मिलने के अनुमान है। इसी के साथ अब बात करें झारखंड राज्य की 14 सीटों की, तो एनडीए को 6 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 8 सीटें। तो ये अदर्स को यहाँ पर मिल सकती है 0 सीटें। आपको बता दें इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है झारखंड के अंदर। अब बात की जाए अगले राज्य की, पंजाब की 13 सीटों की, तो यहाँ पर 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। और बात की जाए अगले राज्य की, छत्तीसगढ़ हमारे सामने निकल कर आ गया। एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें मिलने के अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है 8 सीटें। तो अदर्स मिल सकती है यहाँ पर 0 लोकसभा की सीटें। इंडिया गठबंधन छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। तो ये एनडीए को मिल सकती है 3 सीटें। इसी के साथ हम बात करें हरियाणा राज्य की 10 सीटों की, तो एनडीए को मिल सकती है 4 सीटें। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है 6 सीटें। दिल्ली की 7 सीट में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 7 की 7 सीटें मिल सकती है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस क्लीन स्वीप करता हुआ दिख सकता है दिल्ली के अंदर। तो वही यहाँ पर एनडीए को 0 सीट, कश्मीर की 6 सीट में से 5 सीटें एनडीए को, वही 1 सीट जा सकती है यहाँ पर एनडीए खाते में। तो वही इंडिया को यहाँ पर मिल सकती है 5 सीटें। तो अदर्स को मिल सकती है 0 सीटें। इसी के साथ अब बात की जाए उत्तराखंड राज्य की 5 सीटें की, तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकता है। एनडीए गठबंधन को 5 की 5 सीटें मिलती हुई दिख सकती है। आपको बता दें उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत पार्टी मानी जाती है, जिस कारण लोकसभा इलेक्शन में भी उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख सकती है। तो इंडिया को मिल सकती है 0 सीट। हिमाचल की 4 सीट में से यहाँ पर बात करें तो चारों की 4 सीटें जा सकती है इंडिया गठबंधन के खाते में। तो एनडीए को मिल सकती है 0 सीटें। अरुणाचल की 2 सीटों में से अदर्स को मिल सकती है ये 2 लोकसभा की सीटें। तो वही इंडिया को यहाँ पर मिल सकती है 0 सीट। एनडीए को मिल सकती है 0 सीटें। अब गोवा की 2 सीट में से इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ दिख सकता है। दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख सकती है। तो वही एनडीए को 0 सीट, त्रिपुरा की 2 सीटें एनडीए को मिल सकती है। तो वही इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य की, तो अगला राज्य हमारे सामने निकल कर आ गया मणिपुर, जहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें आती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ दिख सकता है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने काफ़ी घेरा था एनडीए गठबंधन की सरकार को, जिस कारण यहाँ पर मणिपुर की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख सकती है। तो वही अब बात की जाए अगले राज्य की, मेघालय की, तो 2 सीटें आती है मेघालय के अंदर। एनडीए को 1 सीट मिल सकती है। तो अदर्स को भी मिल सकती है 1 लोकसभा की सीट। तो एनडीए को मिल सकती है 0 से। नागालैंड की 1 सीट अदर्स के खाते में जाती हुई दिख सकती है। सिक्किम की 1 सीटों की बात करें तो अदर्स को मिल सकती है सिक्किम की 1 सीट है। तो वही अब बात की जाए मिजोरम की 1 सीट की, तो ये भी अदर्स के खाते में जाती हुई दिख सकती है। तो इंडिया को यहाँ पर मिल सकती है 0 लोकसभा की सीटें। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर 6 सीटों की बात करें तो एनडीए को 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो इंडिया को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। तो अदर्स को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। तो लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों के आंकड़े हमारे सामने निकल कर आ गए। एनडीए गठबंधन को 190 सीटें मिलने के अनुमान है। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस को यहाँ पर लोकसभा में 296 सीटें मिलने के अनुमान है, जिस कारण इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख सकती है। तो अदर्स को यहाँ पर 58 सीटें मिलने के अनुमान है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल जेड न्यूज़ पावर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही सर्वे व ऐसी सटीक खबरें आपको आगे भी देखने को मिलती रहे।